नमस्कार साथियों, हम आपको महाकुंभ के वो दृश्य दिखाएंगे जो अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। रात 12 बजे से 13 जनवरी शाम 6 बजे तक 18 घंटों में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में हिस्सा लिया है। और ये जो संख्या है वो आपको बता रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कंबोडिया, यूएई, इजराइल, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इसके अलावा इसमें पहले दिन 13 जनवरी को बने उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों ने सिर्फ 13 घंटों में प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया था। इसलिए आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बना दिया है और ये हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। 13 जनवरी पहले दिन हर घंटे लगभग 11.5 लाख और हर मिनट 19,200 लोगों ने इस पवित्र स्नान किया था, जबकि 14 जनवरी दूसरे दिन हर घंटे 19 लाख और हर मिनट 32,000 लोगों ने पवित्र स्नान किया है। अब तक 2 दिनों में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया को आज भारत से सीखना चाहिए क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि भीड़ के लिए इतनी जबरदस्त व्यवस्था कैसे किया जाता है। जब करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, इवेंट मैनेजमेंट कैसे करना है, उनकी सुरक्षाओं का क्या इंतजाम करना है, ये पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को आज भारत से सीखना चाहिए। और इसमें भी पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ लोगों और साधु संतों ने शामिल होकर आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब एक बार राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ, तो उस दौरान मंथन से निकले सभी रत्नों को आपस में बांटने का फैसला हुआ। सभी रत्नों को राक्षस और देवताओं ने आपसी सहमति से बांट लिए, लेकिन उस दौरान निकले अमृत के लिए दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। ऐसे में असुर से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अमृत का पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। असुर ने जब देखा कि अमृत का पात्र गरुड़ के पास है, तो वो इसे छीनने का प्रयास करने लगे। तो इस छीना झपटी में अमृत का कुछ बूंदे धरती की 4 जगहों पर, यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। जहाँ जहाँ ये बूंदे गिरी थी, आज वहीं पर 12 साल के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है और श्रद्धालुओं में उन स्थानों पर डुबकी लगाकर अमृत स्नान करते हैं। अमृत स्नान को राजकीय स्नान यानी कि शाही स्नान कहते हैं। तो आज सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अमृत स्नान के दिन आज क्या हुआ। तो ये अमृत स्नान वो स्नान होता है जिसमें 13 अखाड़ों के नागा साधु क्रम के अनुसार हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर पूरे ठाट बाट के साथ प्रयागराज के संगम में पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। और इसी भव्यता का कारण इसे अमृत स्नान या शाही स्नान कहा जाता है। भारत में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन था, तब उन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति को अपने हिसाब से बदलने के लिए प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था और प्रयाग के कुंभ के आयोजन में होने वाले अमृत स्नान का नाम बदलकर शाही स्नान रख दिया था। लेकिन पिछले साल सभी 13 अखाड़ियों के साधु संतों ने सरकार से ये आग्रह किया, स्नान के नाम यानी कि इसे शाही स्नान ना कहकर अब सिर्फ अमृत स्नान कहा जाए। और इसी के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस नाम को बदलकर और इस बार सैकड़ों वर्ष के बाद शाही स्नान के स्थान पर अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे भी हम यही कहेंगे कि अब ये शाही स्नान नाम का जो शब्द है, इसे आप त्याग दीजिए और अब सिर्फ अमृत स्नान यहाँ पर होगा। और ये अमृत स्नान नागा साधुओं के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, ठीक उसी तरह अमृत स्नान के लिए नागा साधु 17 से 21 श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार शारीरिक सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होता है। इसमें मन का भी श्रृंगार किया जाता है। इनमें शरीर पर भस्म लगाने के बाद हाथ, माथे और गले में चंदन का लेप लगाए जाते हैं। गले पर और पाँव में चांदी या लोहे के कड़े पहने जाते हैं। पंचकेश यानी कि
जटाओं को 5 बार घुमाकर सिर पर लपेटा जाता है। हल्दी का लेप लगाया जाता है। हाथों में अलग अलग तरह की अंगूठियां, गले में फूलों की माला पहनी जाती है। हाथों में चिमटा, डमरू और कमंडल, माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके नागा साधु अमृत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं और इस दौरान उनका ये पूरा श्रृंगार भगवान शिव को समर्पित होता है। इनमें भस्म ये बताते हैं कि जीवन बहुत क्षणिक है, जीवन कुछ ही समय के लिए ही होता है जो भस्म में बदल जाएंगे। रुद्राक्ष भगवान शिव की भक्ति के लिए होता है क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी और माथे पर लंबा तिलक भक्ति का प्रतीत होता है और हाथ में चिमटा शास्त्रों का प्रतीत होता है और ऐसा भी माना जाता है कि ये श्रृंगार नकारात्मक ऊर्जाओं के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करती है। इस तरह 17 से 21 श्रृंगार करने के बाद नागा साधु पौष पूर्णिमा के दिन पहले अमृत स्नान में घोड़े और अलग अलग विशेष रथों पर सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं और आज भी यही हुआ। ये दृश्य देखने लायक है और जैसा कि हमने शुरू में कहा, पूरा दृश्य अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। अब आप इन शानदार दृश्यों को देखिए और भारत की इस सनातन परंपरा पर आपको भी गर्व होगा। तो फिर आप आगे देखते रहिए शाही स्नान का आनंद, किस तरह से साधु संतन और नागा सन्यासियों ने और सारे श्रद्धालुओं ने आनंद और लुत्फ उठाया। आप ये स्नान शिवरात्रि के दिन तक चलता रहेगा। तो फिर आप प्रयागराज में इस शाही स्नान के लिए कब आ रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसे ही भक्तिपूर्ण भाव भरा वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी आज भव्य और दिव्य रूप में अपने देवताओं के साथ अपने निशान जो दो हमारे भाला चलते हैं, सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश, उन भालाओं के साथ और हमारे देवताओं की ये जो सेक्रेड फोर्स है कार्तिकेय भगवान की नागा, इन सब नागा महात्माओं के साथ मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, साधु संत सबके साथ आज भव्य और दिव्य रूप में हम जो है वो अपनी अखाड़े में प्रवेश कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़े संगम नगरी में हम प्रवेश कर रहे हैं और इस समय आप देख सकते हैं सभी चारों तरफ जितनी भी पब्लिक है उन्हीं नागाओं के इसे दिव्य रूप को देखने के लिए ललायत रहती है जो उनको कई साल बाद मिलता है। नागाओं को देवताओं की सेना भी कहते हैं। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे इष्ट जो हैं वो कार्तिकेय भगवान हैं और कार्तिकेय भगवान जो हैं वो देवताओं की सेना के सेनापति हैं और नागाओं को देवताओं का सेना इसलिए कहा गया है कि ये हम इनको पूरा सिक्योर करके ले, जैसे हमें हमारे राष्ट्र की आर्मी किसी वीआईपी को सिक्योर करके लेके जाती है तो देवता हमारे लिए सर्वोपर हैं। हमारे देवताओं के निशान जो हैं वो आप देख सकते हैं कि आगे देवता, उनके साथ ये सेक्रेड फोर्स जो है उनको अपनी सिक्योर करके लेके जा रही है। उसके पीछे जो है हमारी पेशवाई आ रही है, हमारे मंडलेश्वर आचार्य जितने भी लोग आ रहे हैं। शस्त्र इसलिए हैं, ये धर्म की रक्षा का परायण है, ये धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र हैं, ये किसी पर प्रहार करने के लिए शस्त्र नहीं है। ये हमारे धर्म का जो ध्वज है उस धर्म ध्वजा के साथ साथ ये हमारे धर्म की धरोहर है। ये हमारे भगवान शिव का त्रिशूल, ये हमारे हनुमान जी की गदा, जिससे सिर्फ पापियों का और दुष्टों का नाश होता है। ये हमारे सिंबॉलिक जो ये शस्त्र हैं, ये हमारे नागा साधुओं की शोभा है, उनका श्रृंगार है। एक सुहागन औरत जो है वो 16 श्रृंगार करती है, लेकिन जो एक दिगंबर महात्मा है वो 17 श्रृंगार करते हैं। बबूती उन पे एक अलग से श्रृंगार है। तो ये गदा किसी प्रहार के लिए नहीं है, ये हमारे धर्म का धरोहर है, ये हमारा सिंबॉलिक एक निशान है जिसको हम लेकर के चल रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे नागा साधु हैं, सबसे।
हाँ बिल्कुल, निरंजनी अखाड़े के महात्मा जो हैं, आज ही मेरी पीएचडी की डिग्री आई है मेरे पास, और हम लोगों ने यज्ञ के ऊपर और कर्मकांड के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, वास्तु के ऊपर पीएचडी करी है। हमारे यहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर जो हैं वो संन्यास लेकर के इस धर्म के और मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए निरंजनी अखाड़ा सर्वोपरि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे साधुओं का। आपने पीएचडी की है बाबा आज? हाँ जी, आज डिग्री आज मेरी डिग्री आई है। अगर आप चाहें तो मैं फ़ोन पे आपको खोल के दिखा सकता हूँ। नहीं बाबा, समझ गया मैं। आज आई है पीएचडी की डिग्री मेरी। ये नॉन एकेडमिक डिग्री है, ये यज्ञ के ऊपर है, और हम हर प्रकार का यज्ञ हवन जो है वो करते हैं, लेकिन सब कुछ जो भी है वो सामाजिक कल्याण के लिए, समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए। हर हर महादेव। हर महादेव।